कॉटन यूनिवर्सिटी के ऑफिशियल वेबसाइट में जाकर आप लोग देख पाओगे। एक गुड न्यूज़ है आप सभी के लिए। बहुत वेट कर रहे थे कि कॉटन यूनिवर्सिटी का पीजी एंट्रेंस टेस्ट कब होगा, तो बहुत सारे नोटिफिकेशन आए हैं एडमिशन रिलेटेड, तो आज हम डिस्कस करेंगे। हेलो एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल मर्सी सिंह। तो आज का वीडियो आप सभी के लिए मैंने ऑफिशियल वेबसाइट से ये सारा कुछ इन्फॉर्मेशन कलेक्ट किया है, तो प्लीज़ वीडियो को बिना स्किप के एंड तक देखना। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। पहला नोटिफिकेशन आप देख सकते हो यूनिवर्सिटी के वेबसाइट में कि ऑनलाइन एप्लीकेशन आर इनवाइटेड फ्रॉम इंटरेस्टेड एलिजिबल स्टूडेंट्स फॉर एडमिशन टू पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम्स इन वेरियस डिपार्टमेंट्स ऑफ कॉटन यूनिवर्सिटी। तो कॉटन यूनिवर्सिटी में बहुत सारे डिपार्टमेंट्स हैं। पहले तो हम देखेंगे जो प्रोग्राम्स क्या क्या है। मास्टर ऑफ आर्ट्स के लिए नंबर ऑफ़ सीट्स अवेलेबल यहाँ पे देख सकते हो। कोर्स फी टाइप भी देख सकते हो। रेगुलर कोर्स है एमए, तो 614 सीट अवेलेबल होगा। एमएससी के लिए 282, एमसीए के लिए 40, एमबीबीटी के लिए जो एमएससी कर सकते हो 20 सीट्स अवेलेबल होंगे। एमकॉम के लिए 20। और एक बात बता देती हूँ, एमबीबीटी में जो 20 10+10 लिखा हुआ है उसका मीनिंग में मैं थोड़ी देर बाद बता दूँगी आप लोगों को, वेट करना। एमसीजे मतलब मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म में 26 सीट रहेगा। और एमएलआईएससी के लिए 20, एलएलएम के लिए 20 सीट रिजर्व रहेंगे, अवेलेबल रहेंगे। तो बाकी जो नीचे का 3 कोर्स है सेल्फ फाइनेंसिंग कोर्स होगा, जो बाकी रेगुलर कोर्स में से सेल्फ फाइनेंसिंग कोर्स का फ़ीस थोड़ा सा ज़्यादा होता है। तो एलिजिबिलिटी रहेगा आप सभी को जो बैचलर डिग्री कंप्लीट करके आए हो आप लोग, या फिर ग्रेजुएशन कर रहे हो अभी लास्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट्स हो, तो भी आप लोग अप्लाई कर सकते हो, मतलब एलिजिबल होते हो। पर आपको यहाँ पे नहीं मेंशन किया है कि कितना परसेंटेज आपको रहना है। बैचलर डिग्री आप लोगों को अगर ऑनर्स रहता है, मेजर रहता है पहले से आप लोगों का, तो बहुत अच्छी बात है। किसी भी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से आपने ग्रेजुएशन कंप्लीट किया है तो भी अच्छी बात है, तो आप लोग यहाँ पे एलिजिबल होते हो। रिजर्वेशन के बारे में थोड़ी देर बाद बताऊँगी। तो ऑनलाइन एप्लीकेशन आपको फॉर्म फिलअप करना है admissions.cottonuniversity.ac.in में जाकर। और इसके अलावा आपको कोई अदर मोड नहीं दिखेगा। ऑफलाइन तो आप लोग जाओ मत कॉलेज में फॉर्म मांगने के लिए, तो डायरेक्ट आप लोग ऑनलाइन ही अप्लाई करो, ऑनलाइन पेमेंट करो। जो एंट्रेंस एग्जामिनेशन के लिए एप्लीकेशन फिलअप करोगे उनके लिए आपको 800 रुपीज़ पे करने होंगे ऑनलाइन, ठीक है। और उसके बाद आप लोगों को गैप के बारे में बताया गया है। 3 साल का ही आपको सिर्फ गैप मतलब अलाउंस देगा। एक गैप सर्टिफिकेट बना लेना, मेरे चैनल पे वीडियो है कैसे गैप सर्टिफिकेट बनाते हैं, अगर किसी को नहीं पता है तो बना लेना। कॉटन के सामने ही आप लोगों को हाई कोर्ट दिख जाएगा, मतलब आप लोगों को एडवोकेट वगैरह मिल जाएंगे, आप लोग बना सकते हो। और उसके बाद एक्टिवेशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म, मतलब सिर्फ और सिर्फ आप लोगों को कुछ ही दिन दिए गए, 9 दिन जैसा दिया गया है, ठीक है। 4 तारीख को अगर स्टार्ट होता है तो 13 को ख़त्म होता है। इतना कम टाइम आप लोगों के पास है। मतलब अगर किसी को ये डेट नहीं पता है तो प्लीज़ वीडियो को फॉरवर्ड करो, अपने दोस्त तक शेयर करो, ताकि वो लोग को पता चले कि ये डेट बहुत मतलब लेट तक नहीं है और एक्सटेंड भी नहीं कर सकते शायद। तो 4 तारीख जून महीने के 2024 ईयर को ये स्टार्ट हो रहा है और ख़त्म हो रहा है 14/6/2024 रात के आप लोग 11 बजे तक टाइम है। तो बहुत ही ध्यान से ये चीज़ को याद रखना, क्योंकि बहुत लोग इसको नेगलेक्ट कर देते डेट को। और आप लोग जितना जल्दी हो सके फॉर्म फिलअप कर लेना, 4 तारीख से स्टार्ट होने वाला है। और जो सीट के बारे में बता देती हूँ, जो सीट अवेलेबल है ना आप लोगों को, जैसे देखा एमए के लिए 614 सीट है, तो उनमें से आप लोगों को कुछ सीट है जो 50% रिजर्व रहेंगे कॉटन ग्रेजुएट स्टूडेंट्स के लिए, जो लोग कॉटन यूनिवर्सिटी से पास आउट हुए हैं, ग्रेजुएशन किए हैं। और जो कुछ स्टूडेंट्स हैं 50%, तो उनको ओपन कैटेगरी कहा जाता है। वो लोग खुद कॉटन यूनिवर्सिटी में पीजी एंट्रेंस देंगे, उनका जो रिज़ल्ट आएगा उस मेरिट लिस्ट के बेसिस पे वो लोग को एडमिशन मिलेगा। तो 2 कैटेगरी करके रखा है कॉटन यूनिवर्सिटी अपने सीट को लेकर। तो और कुछ सब्जेक्ट है जो आप लोगों को 100% ओपन कैटेगरी से मिलेगा, उसमें कॉटन ग्रेजुएट का कोई कुछ भी मतलब रिजर्वेशन नहीं रहेगा, ठीक है। मैं वो भी बता दूंगी कौन कौन से सब्जेक्ट में आप लोग डायरेक्ट पीजी देकर ही आप लोग एडमिशन ले सकते हो। और पूरा का पूरा सीट ओपन कैटेगरी के लिए ही रहेगा, ठीक है। देखो यहाँ पे लिखा है एडमिशन इन सर्टेन सब्जेक्ट्स अंडर कॉटन ग्रेजुएट। सर्टेन सब्जेक्ट मतलब कुछ ही सब्जेक्ट कॉटन ग्रेजुएट के दिएगा और कुछ ही सब्जेक्ट ओपन कैटेगरी को, ठीक है। तो इसमें आप लोग कंफ्यूज मत होना। अगर कुछ समझ नहीं आता है तो आप लोग मुझे कमेंट कर सकते हो, मैं आप लोगों को इन डिटेल्स बता दूंगी।
और फटाफट से सेकेंड नोटिफिकेशन देखते जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जनरल इन्फॉर्मेशन होगा ये पोस्ट ग्रेजुएट पूरा कोर्स के लिए। तो आप लोगों को एक काम करना है, 4 जून से स्टार्ट होगा। कॉटन यूनिवर्सिटी के ऑफिशियल वेबसाइट में जाकर अप्लाई करना। उसके बाद MBBT में जो MSc करना चाहते हो उन सभी के लिए, ओपन कैटेगरी स्टूडेंट्स के लिए एक बात कहा गया है कि आप लोगों को जून 1 को आप लोगों को एडमिशन होगा गेट बी 2024 के स्कोर के बेसिस पर, ठीक है। डायरेक्टली आप लोग जाके एडमिशन ले सकते हो। और मैंने ऑलरेडी बताया है कि 13 जून 11 PM तक आप लोग रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कंप्लीट करना होगा, उसके बाद रजिस्टर्ड नहीं कर सकते हो। और ऑलरेडी जो रजिस्टर्ड कर चुके हो 13 तक, वो 14 जून 11 PM के अंदर सारा पेमेंट वगैरह क्लियर करना होगा। अगर आपने कंप्लीट फॉर्म फिलअप किया है पर पेमेंट नहीं किया है 14 तक, तो आपका कैंसिल हो जाएगा वो फॉर्म, ऐसे ही जाएगा। तो आप लोगों को मैंने जैसे बताया था, कुछ सीट रहेंगे कॉटन ग्रेजुएट के लिए, कुछ सीट रहेंगे ओपन कैटेगरी के लिए। MA इन बोरो, MLISC, LLM और MCOM में आप लोगों को पूरा का पूरा सीट ओपन कैटेगरी मतलब PG एंट्रेंस के बेसिस पर ही मिलेगा। उसमें कॉटन ग्रेजुएट होने से भी आपको नहीं मिलेगा, ठीक है। और CGPA बेस्ड जो एडमिशन होगा कॉटन ग्रेजुएट के लिए, ये एक बात इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखना। UG जो लोगों ने कॉटन यूनिवर्सिटी के अंदर से पास किए हो ऑनर्स लेकर, जो भी एडमिशन मतलब एग्जामिनेशन आप लोगों ने दिया है अभी तक, फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स को भी मैं बता रही हूँ, तो आप लोगों का CGPA 5.5 होना पड़ेगा जनरल कास्ट के लिए। OBC या फिर MOBC हो तो 5.3 होने से हो जाएगा। SC ST प्लेन्स ST हिल्स के लिए 5 आप लोगों का CGPA एटलीस्ट होना पड़ेगा, मिनिमम CGPA, दिस आर द मिनिमम, ओके। तो अंडर ग्रेजुएट लेवल स्टूडेंट के लिए ये बहुत ही ज़्यादा कंपलसरी है। अगर आपका नहीं है तो आप एलिजिबल नहीं होते हो। कॉटन ग्रेजुएट होने के बाद भी आपको PG एंट्रेंस देना होगा। कॉटन ग्रेजुएट होने के बाद भी आप लोगों को मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म के लिए अगर MA करना चाहते हो तो आप लोगों को पर्सनल इंटरव्यू देना होगा। जो एंट्रेंस देंगे अंडर ओपन कैटेगरी के स्टूडेंट्स के लिए बताती हूँ कि MBBT और MA इन मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म के लिए अगर PG एंट्रेंस देते हो फिर भी आपको पर्सनल इंटरव्यू के लिए जाना होगा, जैसे कॉटन ग्रेजुएट जाएंगे, ठीक है। और उसके बाद आप लोगों को 10 सीट MSc इन MBBT के लिए जो मैं बताया था गेट B 2024 स्कोर के बेसिस पे उनका एडमिशन होगा। और 10 सीट कॉटन ग्रेजुएट के लिए रिजर्व रहेंगे। कॉटन यूनिवर्सिटी में जो एंट्रेंस टेस्ट होगा वो MCQ टेस्ट होगा। आप लोगों को क्वेश्चन दिया जाएंगे, MCQ मतलब ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होंगे। कुछ आंसर रहेंगे 4, तो उनमें से आपको सही आंसर टिक करना होता है या फिर आपको OMR शीट में जाकर गोल गोल करना होता है ब्लू या फिर ब्लैक बॉल पेन से, तो आपको वो मेंशन करेगा एडमिट कार्ड। भी डेट एग्जैक्ट जो डेट आपका नहीं दिया गया है जिस दिन आपका एग्जामिनेशन होगा, तो वो डेट भी आएंगे बहुत जल्द, आई विल इन्फॉर्म यू गाइज। तो जुलाई महीने का फर्स्ट वीक को एग्जामिनेशन कंडक्ट होगा। आप लोगों के पास थोड़ा टाइम है, आप लोग पढ़ सकते हो आराम से। और सिलेबस यहाँ पे बताया गया है कि आप लोगों को UG सिलेबस फॉलो करनी है, जो UGC यूनिवर्सिटी ऑफ इंडिया अंडर UGC में जो आता है सिलेबस, वो ही आप लोगों को फॉलो करने। कोई ऑनर्स या फिर कोर्सेज के ऊपर आप लोगों को ज़्यादा ध्यान नहीं देना है, बेसिक आपको UG कोर्स का देखना है, ठीक है। तो एक राइट आंसर के लिए 4 मार्क्स मिलेगा, और अगर आप गलत करते हो किसी भी क्वेश्चन का आंसर तो आप लोगों को 1 मार्क माइनस होगा, मतलब नेगेटिव मार्किंग है। तो ध्यान से आप लोग आंसर करना। ग्रेजुएट एंड ओपन कैटेगरी दोनों का जो मेरिट लिस्ट है निकलने के बाद ही आप लोगों का एडमिशन डेट्स निकलेंगे, जो नोटिफिकेशन यूनिवर्सिटी के वेबसाइट में आप लोग देख सकते हो। और गैप आप लोगों को मैंने बताया, मोर देन 3 इयर्स ऑफ स्टडी गैप आप लोगों को अलाउंस नहीं करेगा। तो आप लोग यहाँ पे प्रोग्राम देख सकते हो, MA में कौन कौन सा सब्जेक्ट्स अवेलेबल है, MSc में क्या है, MCA MLISC मतलब मास्टर ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस, मास्टर ऑफ लॉ, मास्टर ऑफ कॉमर्स, और उसके बाद आप जानते हो जो मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म का कोर्स है, ये भी आप लोग इधर से कर सकते हो, ठीक है। तो बाकी आप लोग अपना सब्जेक्ट देखना, क्या क्या कोर्सेज में आप लोगों को एडमिशन लेना है, अप्लाई करना है, सब कुछ देखने के बाद ही आप लोग फॉर्म फिलअप करने जाना। डायरेक्टली फॉर्म फिलअप करने के टाइम अगर कुछ गलती हो जाए तो आप लोग बाद में ये करेक्शन नहीं कर पाओगे, तो ध्यान से काम करना, ठीक है। उसके बाद मास्टर ऑफ आर्ट्स में मैंने जैसे कि बताया था कि जो सारे सब्जेक्ट्स है उसमें डिवाइड होएंगे। कॉटन ग्रेजुएट्स के लिए आधा जाएगा ओपन कैटेगरी के लिए। तो जो सब्जेक्ट में आप अप्लाई करना चाहते हो उस सब्जेक्ट में आपको पहले से ही बैचलर डिग्री में ऑनर्स या फिर मेजर के साथ आप लोग ग्रेजुएटेड होना पड़ेगा, तभी जाकर वो सब्जेक्ट कर सकते हो। जैसे कि आसामीज़, बंगाली, बोरो, इकोनॉमिक्स, एजुकेशन, इंग्लिश, हिंदी, हिस्ट्री, पर्सियन और
आप लोगों को ये सारे सब्जेक्ट्स में आप लोग डायरेक्टली किसी भी अदर सब्जेक्ट के स्टूडेंट आकर नहीं कर सकते। सिर्फ और सिर्फ जैसे मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म के में आप लोगों को कोई ऐसा ऑनर्स लेना पड़ेगा पहले से, ऐसा कुछ नहीं है। कोई भी डिसिप्लिन के स्टूडेंट जाकर कर सकते हैं, जैसे कि सोशियोलॉजी में, साइकोलॉजी में, जर्नलिज्म में, ये सारे कोर्सेज में आप लोग अप्लाई कर सकते हो। पर एमएससी में जैसे बोटैनी, केमिस्ट्री, इस सब में आप लोगों को पहले से बैचलर करके आना होगा, तभी जाकर आप पीजी कर सकते हो। तो जियोग्राफी में भी सेम, जियोलॉजी, मैथमेटिक्स, फिजिक्स, स्टैटिस्टिक्स, जूलॉजी, ये सारे में सब कुछ आप देख सकते हो सेम रहेगा। पर मोलेकुलर बायोलॉजी एंड बायोटेक्नोलॉजी जो MBBT है, मैंने बताया था आप लोगों को, तो इसमें आपको जूलॉजी, बॉटनी, बायोटेक्नोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी और सिमिलर डिसिप्लिन में किसी भी एक में आपको ग्रेजुएशन करके आना होगा ऑनर्स एंड मेजर के साथ। तो जिनका ऑनर्स होता है मेजर या फिर ऑनर्स के साथ। तो उसके बाद बाकी लॉ का तो आप लोगों को पता है, LLB डिग्री करने के बाद ही आप लोगों को LLM करने मिलेगा। डायरेक्ट आप लोग किसी भी अदर डिसिप्लिन से आके LLM नहीं कर सकते हो। और जो कॉमर्स के लिए 20 सीट है, उनको आप लोगों को पहले से ही किसी भी रिलीवेंट डिसिप्लिन से आकर आप लोग अप्लाई कर सकते हो, एंट्रेंस दे सकते हो। कॉमर्स के लिए सिर्फ 20 सीट रहेगा, ज़्यादा नहीं है। और जो डिपार्टमेंट में लैब है और फील्ड वर्क वगैरह एडेड होगा, तो उनके लिए आपको फ़ीस स्ट्रक्चर दिख जाएंगे यहाँ पे, तो आप लोगों को पॉज करना है या फिर आप खुद जाके देख सकते हो। और जहाँ पे लैब नहीं है पर फील्ड वर्क है, उसमें 8000 जैसा पे करना होता है, 8150 रुपीज़। और जहाँ पे लैब भी नहीं है, फील्ड वर्क भी नहीं है, वो सारे डिपार्टमेंट्स में 7150 रुपीज़ पे करने होंगे। पर सेल्फ फाइनेंसिंग प्रोग्राम्स जो मैंने बताया था, रेगुलर कोर्सेज से थोड़ा फीस स्ट्रक्चर ज़्यादा होता है। तो मास कम्युनिकेशन के लिए 24,000 प्लस जाएगा आपका। उसके बाद आप लोगों को जो MLISC है उसमें आपको 23 प्लस जाएगा और 22 प्लस जाएगा LLM के लिए। कॉटन यूनिवर्सिटी में रिजर्वेशन का भी मैंने बताया था कि OBC MOBC के लिए 27%, SC के लिए 7%, ST प्लेन्स के लिए 10%, ST हिल्स के लिए 5%, EWS के लिए 10% रिजर्वेशन रहेंगे। आसाम गवर्नमेंट का यही रूल है। और जो कास्ट सर्टिफिकेट वगैरह अदर जो भी है आप लोगों को, वो सब कुछ दे सकते हो। कोटा वगैरह दे सकते हो, तो उसमें भी आपको रिजर्वेशन मिलेंगे, कुछ सीट रिजर्व रहेंगे, ठीक है। कॉटन यूनिवर्सिटी में जो MBBT का कोर्स है, तो इसमें एडमिशन प्रोसेस बिगिंस ऑनलाइन होगा 1 जून से। मेरिट लिस्ट आएंगे 15 जुलाई को, और जो वैकेंसी सेकंड मेरिट लिस्ट आएगा 30 जुलाई को। कुछ ट्रांसफ़र ऑफ स्टूडेंट्स अगर रहता है तो आप लोग 14 अगस्त तक कर सकते हो, और उसके बाद 26 अगस्त को आपको लास्ट एग्जाम जो एडमिशन है वो क्लोज़ हो जाएगा। और गैप इन स्टडी बता चुके हैं, और यहाँ पे फॉर्म्स है जो आप लोग डाउनलोड कर सकते हो और फिलअप कर लेना। और पर सेमिस्टर यहाँ पे पूरा फीस स्ट्रक्चर दिखाया गया। टोटल फीस आपको 42,800 रुपीज़ चाहे मतलब देना होगा पेमेंट। और यहाँ पे कुछ डॉक्यूमेंट्स भी दिखाया गया है कि आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स मतलब देने होंगे। तो सारा कुछ HS से लेकर ग्रेजुएशन तक जो भी आपका है सारा कुछ देना होगा। उसके बाद गैप सर्टिफिकेट, GATB मतलब गेट बी 2024 का जो स्कोर कार्ड है वो भी देना होगा। तो बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स के साथ ये सब भी आपको फिलअप करके देना होगा। अगर EWS कैटेगरी से हो तो दे सकते हो, और अगर आपका कुछ कोटा वगैरह है वो भी आप पब्लिश कर सकते हो, मतलब दे सकते हो। और लास्ट हम देखेंगे अभी PG डिप्लोमा प्रोग्राम्स का जो एडमिशन नोटिफिकेशन आया है। PG डिप्लोमा इन जेंडर स्टडीज़, फंक्शनल नेपाली, क्षत्रिय डांस, भारतनाट्यम, ये 4 कोर्स में आप लोग अप्लाई कर सकते हो। एप्लीकेशन फ़ीस 300 रुपीज़ आपको चाहिए होगा, मतलब देना होगा। और उसके बाद सेमेस्टर फीस आपको 10,000 करके देने होंगे, ठीक है। और कुछ भी आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप कॉटन यूनिवर्सिटी के ऑफिशियल वेबसाइट में जाकर चेक कर सकते हो। और अगर आज का वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, स्टे ट्यून्ड फॉर नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।